प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर स्फीयर और हेमिस्फीयर के ना फॉर्मूले भी बताऊंगी जिनका हम यूज करेंगे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। तो चलिए सब लोग तैयार है, शुरू करें। आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्मूलों को। तो देखो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, स्फीयर की बात करेंगे। तो स्फीयर कैसा होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, इसी का नाम क्या है, स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने गेंद देखी होगी, बॉल या फिर फुटबॉल, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, स्फीयर के जैसा होता है ना, क्योंकि उसकी मोटाई भी होती है। प्यारे दोस्तों समझे, देखो सर्कल और स्फीयर दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। स्फीयर का एग्जांपल क्या हो सकता है, बॉल, ठीक है। और अगर मैं सर्कल की बात करूंगी तो ये सीधा सा सिंपल सा इस प्रकार से गोला बना दो, ये हमारा सर्कल हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर में मोटाई भी होती है, गेंद में मोटाई होती है ना, तभी तो वो ऐसे फेंकते हैं तो नीचे लुढ़कते लुढ़कते जाता है, ठीक है। यहाँ पर अभी हेमिस्फीयर की बात करेंगे प्यारे दोस्तों। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, हमने क्या किया, जो स्फीयर है ना उसी को हाफ से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसका आधा पार्ट कर दिया। तो स्फीयर का आधा पार्ट क्या कहलाता है, हेमिस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों मतलब स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं का हम यूज करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर मुझे स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, इसमें भी देखो ये जो पूरा सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा के पूरा, अगर मुझे वो उसका एरिया निकालना है तो उसके लिए ये होता है फॉर्मूला 4πr का स्क्वायर, ठीक है। याद करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। अगर इसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर जगह कितनी है, स्पेस कितना है, अगर हमें वो बताना है तो उसके लिए ये होता है फॉर्मूला 4/3 करना, इधर लिखना पाई, उसके बाद आर, यहाँ पे लिख देना क्यूब, बस खत्म, इतना ही फॉर्मूला होता है 4/3 πr का क्यूब, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। अब हम हेमिस्फीयर की जरा बात कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, देखो यहाँ पर क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो का मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है। जो क्या है, खाली, जैसे ये पूरा भरा हुआ नहीं है, मतलब इसका ये वाला पार्ट नहीं है, ओनली दिस पार्ट इज गिवन। तो फिर अगर मुझे बस ये वाले हिस्से का, ओनली दिस पार्ट का एरिया निकालना है, देन द फॉर्मूला क्या होगा, देखो बच्चों ये होगा फॉर्मूला 2πr का स्क्वायर। देखो जैसे स्फीयर की मैं बात करूं तो इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 4πr स्क्वायर था। तो मैंने क्या किया, स्फीयर को ही आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में भी पहले 4 था तो 4 का आधा कर देंगे 2, यानी कि 2πr स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर क्या होगा, 2πr का स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब क्या है कि ये ऊपर से भी भरा हुआ है, यानी कि ये पूरा सॉलिड है, समझ रहे हो, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है। तो अगर मुझे ये पूरा एरिया बताना है, इस पार्ट को भी इस पार्ट को भी, ठीक है, दोनों पार्ट को एक साथ लेकर के एरिया बताना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इसका वाला 2πr स्क्वायर, ये कैसा है, सर्कल के जैसा है, तो इसका एरिया निकालना हुआ तो क्या होगा, πr स्क्वायर। तो 2πr प्लस πr स्क्वायर दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 3πr का स्क्वायर। समझ में आया, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है भाई। आई होप क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 4/3 πr का क्यूब। और इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये 4 की जगह पे बस आप 2 कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 की जगह पे 2/3 πr का क्यूब, समझे। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूले दिया है ना, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, ठीक है। चलिए देख लिया, अब मैं आगे बढ़ूं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। फिर जो बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चंस रहेंगे ना, उनको हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये रहा आपका, कहाँ जा रहे हो भाई, नीचे आओ, नीचे नीचे, बड़ा आगे आगे भाग रहे हैं। देखो प्रैक्टिस सेट 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे सब लोग मेरे साथ। देखो, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई, मतलब यहाँ पर ना जो स्फीयर होता है, देखो उसके रेडियाई इधर दिए गए, हमें यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है एज वेल एज वॉल्यूम भी निकालना है स्फीयर्स के, ठीक है। तो आइए सब लोग मेरे साथ सॉल्यूशन कीजिए, आइए मैं आपको करवाती हूँ। देखो यहाँ पर पहला सवाल लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, ये आप लोगों का है रेडियस, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ R4 क्या होता है, रेडियस, राइट। ये दिया है 4 सेंटीमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पर गिवन लिख दिया। ठीक, आओ हम एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो इधर A लिखना और इधर लिख देना कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर।
फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताइए, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, अभी अभी पीछे बताया था 4 पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो इधर 4 पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना, 4 पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है 3.14 ले लो, एंड आर का स्क्वायर, आर कितना दिया है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई इसमें हम कर देंगे, 3 4 जा नहीं 4 4 जा क्या होता है 16, 1 आया 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा क्या होता है 12, यानी कि 12.56 इंटू 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 जा 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 6 क्या होता है स्टूडेंट, तो 126 होता है, आप सभी लोग जानते हो, है ना। 16 6 16 5 80 और 16 6 तो 20 इसमें नहीं 96 होता है। ठीक है, आओ मैं अच्छे से डिवाइड करके दे मतलब मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, है ना। 16 का टेबल वैसे आता तो है, 16 6 96 होता है, राइट। इधर 9 कैरी ले लो, फिर 16 5 क्या होता है, 16 5 होता है आपका 80, 80 प्लस 9 करेंगे तो 89 आ जाएगा, 89 का 9 इधर आ गया 8, फिर 16 2 32, 32 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 40, ठीक है, इधर 4 आया, 16 1 16, 16 और 4 कितना होता है 20, यानी कि 200.96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये 200 है, देखो 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे दोस्तों वॉल्यूम की, तो यहाँ पे हम बी डालते हैं, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। फॉर्मूला बस आपको लगाना है, आओ मेरे साथ करो, चलो फॉर्मूला बताओ क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यूज पुट करेंगे, 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 ले लेना, आर कितना है 4 है, तो 4 का क्यूब आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 3.16 में करोगे तो 12.56 आएगा, इनटू 4 का क्यूब कर दो, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 64, और नीचे देखिएगा 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, राइट। अब चलो करते हैं, तो क्या ये कट सकता है किसी से, 3 4 12, 3 1 3, नहीं 3 से नहीं कटेगा, तो फिर क्या करें, एक काम करते हैं, रुको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते पहले, आओ मेरे साथ करना, ठीक है। इतना बड़ा कैलकुलेशन देख करके हमें डरना नहीं, आराम से पूरा कैलकुलेशन करते जाना है, देखिएगा फाइनली आपको आंसर जरूर मिलेगा, है ना। 6 4 24, 2 आया, 5 4 20 22, फिर 4 2 8, आज 2 10, ठीक है, 4 2 एक मिनट 4 5 22 आया, 4 2 8, 8 2 10 का 0 1 आया, 4 1 4 5, 6 6 36, 3 आया, 6 5 30 33, 3 आ गया, 6 2 12, 6 3 15 7, 4 8 3 10 8, देखो कितना आया है, मैं इधर लिखती हूँ 80384, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर लगाओगे, तो 2 नंबर के बाद यहाँ पर आप पॉइंट लगा देना, नीचे क्या है 3। अब देखो भाई, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, इसको आप हटाने का सोचो, क्या ये हट पाएगा, या फिर 3 से इसको अभी कैंसिल करके देखते हैं हो रहा है क्या, 3 2 6, ठीक है, मतलब 3 से नहीं कटेगा, 3 से 3 6 18, फिर रुको, ये जो पॉइंट है ना इसको हम हटाते हैं, पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, अगर आपने ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, आओ भाई कर देते हैं। तो अब इधर क्या आएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, यानी कि 80384 ऐसे करके आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों 300, राइट। आओ अब हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते, कर दे, या फिर इसको और छोटा करें, छोटा वोटा के चक्कर में पड़ो मत, सीधा सीधा इसको डिवाइड करो। सोचो कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 2 बार में, है ना। माइनस करेंगे 3 0, 8 में से 6 गया तो 2 200, फिर इसको हम यहाँ पे ले लिया, अब ये कितने बार में जाएगा, तो 3 6 3 9 27, 3 7 300 है ना, तो यहाँ पे 2000 है ना, तो ये जाएगा 6 बार में, 3 6 18 होता है ना, 3 7 21 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में लेकर के जाएंगे, 6 3 मतलब 6 3 18, यहाँ पे 1800 आएगा, माइनस करो 8 3, 10 में से 8 गया तो 2 इधर आ गया 0, फिर हमने ये 4 को उतार लिया इधर। अब बताओ भाई कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 7 बार में, क्योंकि 2100 आएगा ना, माइनस करो 4 8 2, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाओ एंड 0 को बढ़ाओ।
अब बोलो भाई 9 बार में जाएगा, है ना, 2700। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को मैं कैसे कर रही हूँ? ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, है ना। देखो मैं एक एक कैलकुलेशन बता रही हूँ ताकि आप ना कहीं पे एग्जाम में भूलो मत और गलती ना करो, ठीक है, वरना मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देती, मुझे पता है इसका आंसर कितना आएगा, राइट। लेकिन मैं पूरा एक एक कैलकुलेशन आपको करके बता रही हूँ ताकि आप सीखो कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ना। चलिए देखते हैं। 0, अरे 0 4 1, इधर 0, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते। अब बोलो कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा 6 बार में, है ना। 3 6 नहीं 6 बार में नहीं, 5 बार में। 5 बार में 3 5 15 नहीं, 4 बार में, ठीक है, 4 बार में जाएगा। आपको क्या लगता है? 3 4 12, बिल्कुल, ये तो 4 बार में ही जाएगा। 0 0 2 1, अरे इधर 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देंगे। अब ये कितने बार में जाएगा? तो ये आपका कटेगा प्यारे दोस्तों, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से, ये हमारा कटेगा अगेन ये 6 बार में, है ना। मतलब ऐसे करके आगे आगे नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे। 6 अब तो आता ही रहेगा, इधर 1800 आ जाएगा, फिर माइनस करोगे तो इधर 200 और फिर से पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, मतलब ये 6 करके आगे आगे आता ही रहेगा। तो कितना आगे जाओगे? यहीं पे बस स्टॉप करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो 267.9, और ये 4 के बाद क्या है? 5 से बड़ा नंबर है ना, तो इसको आप ऐसे कर दो, इधर 5 लिख दो, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमें मिला वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ओके, समझ आया? देख लो पीछे से आपका आंसर मिला लो, बिल्कुल राइट है ना। कैलकुलेशन सही करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? ओनली कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन तो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ ना, फिर टेंशन किस बात का है? बस आप लोगों को ध्यान लगा करके देखना है, राइट। तो देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे एक और हमने गलती कर दी। ये देखो जो हमारा वॉल्यूम है ना, वो स्क्वायर सेंटीमीटर में नहीं आता, क्यूबिक सेंटीमीटर में आता है। तो यहाँ पे लिख लेना क्यूबिक सेंटीमीटर। हमेशा याद रखो जो हमारा ये है एरिया, वो आता है स्क्वायर सेंटीमीटर में, और जो वॉल्यूम है वो आता है क्यूबिक सेंटीमीटर में, मतलब क्यूबिक में, राइट। देख लीजिए ये हो चुका है। दूसरा देखो यहाँ पर क्या दिया है? 9 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है। तो अब इसमें भी हमें सरफेस एरिया बताना है, वॉल्यूम बताना है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इधर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो दूसरे नंबर पे देखेंगे क्या दिया था? 9 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना होगा हमें इसका पहले तो सरफेस एरिया, राइट। अब मैं आपको करके बताती हूँ। देखो इसमें रेडियस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रेडियस यानी कि आर, ये आपका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा, सब क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है भाई, दिया गया था तो अच्छी बात है। अब आओ यहाँ पर ए डाल करके पहले हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। इधर मैं लिखती हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो ये है, फॉर्मूला इधर लिखो। तो आप लोगों का फॉर्मूला ये होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो मैं इधर लिखूंगी 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या था? 3.14, इंटू आर कितना है? 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर। फिर आगे देखो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा? 4 4 सा होता है 16, 1 आएगा, 4 1 सा 4 1 5, 4 3 सा 12, यानी कि 12.56 इंटू 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द आंसर। अब फटाफट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 5 6 एंड 81। 1 6 जा 6, 1 5 जा 1 2 जा 1 1 जा 8 6 जा 48 होता है, 8 6 जा 48, फिर 4 आया, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, 8 2 जा 16, 16 4 20, फिर यहाँ पे 10, 6 8 5 13, 1 आया, 4 2 6 1 7 1 0, मतलब कितना आया? देखो इतना आया है। एक बार मिला लेना पीछे से भी आंसर को, है ना। 736 पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे? पीछे से 2 नंबर के बाद, यानी कि 1017.36 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्क्वायर सेंटीमीटर, बात समझ में आई? देख लो इसको। तो हमने सरफेस एरिया तो बता दिया। अब हम अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों किसका? वॉल्यूम का, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा वो हमें इधर देखना पड़ेगा। आइए फिर इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो इधर बी डाल करके लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। इसके लिए भी क्या फॉर्मूला होता है आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है और आर का वैल्यू क्या है? 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 का क्यूब। उसके बाद क्या करोगे बता रही हूँ, चिंता मत करो। ये आगे देखते हैं तो क्या होगा। देखो पहले 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 सा हो जाएगा 16, फिर 1 आएगा, 4 1 सा 4 1 5, 4 3 सा 12, यानी कि
12.56 आ गया अपॉन में 3, ये तो रहेगा ही। यहाँ पर क्या है 9 का क्यूब है, यानी 9 का मल्टीप्लाई हमें कितने बार करना है, तो 3 बार करना है, राइट। अब क्या होगा देखो, एक काम करते हैं 3 से इसको कैंसिलेशन कर देते ना इसका, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब एक काम करो 12.96 12.56 इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 9 से क्या होता है 81, और 81 3 से क्या होता है आप सभी जानते हो, तो 81 3 से क्या हो जाएगा, 3 1 से 3, 8 3 से 24, यानी कि 343 हो जाएगा। अब एक काम करते इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देते, फिर हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1256 इंटू 243, मल्टीप्लाई करो। 6 3 सा क्या होता है 18, 1 आएगा। 5 3 सा क्या होता है प्यारे दोस्तों 15 होता है। 15 प्लस 1 करेंगे तो 16, फिर ये 1 आया। 3 2 जा 6, 1 7 और 3 1 जा 3। अच्छे से मल्टीप्लाई करना वरना आंसर गलत आएगा, ठीक है। 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15, 1 16, 1 3 2 जा 6, 1 7, 3 1 जा 3, बिल्कुल सही है। 4 6 जा क्या होता है 24, फिर इधर 2 आ गया। 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 2 जा 8, 8 2 10, फिर 4 1 जा 4 1 5। 2 6 जा 12, 1 आया। 2 5 जा 10, 1 11, फिर से 1 आया। 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 8 और इधर 8 आएगा। 6 4 10 का 0, 1 आया। फिर 7 2 9, 9 2 11, 11 कितना होता है 12, फिर से 1 आ गया। 3 1 4 1 5, 5 5 10 का 0, मतलब इतना आया 305208, राइट। अब मैं इधर लिख देती हूँ 305208। अब सवाल ये उठता है कि पॉइंट कहां पर लगाया जाए, तो देखो भाई पॉइंट यहाँ पे लगा लेना पीछे से 2 नंबर के बाद, ठीक है। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये हमारा सरफेस एरिया है और ये है आपका क्या है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, राइट। तो देख लीजिए इसको अच्छे से, कैलकुलेशन वाला पार्ट देखो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ ताकि आप गलती ना करो और अच्छे से सारी चीजों को समझ पाओ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना, क्योंकि आप लोगों की बड़ी शिकायत रहती है कि आप साइड नहीं हटते हो। लो भाई साइड हट गई हो, ले लो जो भी लेना है, ठीक है, जल्दी कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसके अंदर 3 सब क्वेश्चंस दिए गए ना, जिसमें से 2 हमने कर लिया, अभी तीसरे की बारी है। तो आओ तीसरा भी आपको करके बताती हूँ। थर्ड वन 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कर लेंगे इसको भी। आओ यहाँ पे तीसरा नंबर डालिएगा और हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या दिया है, ये आपका रेडियस दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर ना रेडियस दिया है, आर फॉर क्या होता है रेडियस, which is given in the question 3.5 सेंटीमीटर, राइट। अब इसकी मदद से हम लोग सरफेस एरिया भी बता लेंगे एज वेल एज वॉल्यूम भी बता लेंगे स्फीयर का। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डाल के लिखिएगा ये सरफेस एरिया। अब थोड़ा कलर बदल लेती हूँ, है ना, आंसर थोड़ा डिफरेंट कलर से होना चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर दिख रहा है ना, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बोलो, अभी बताया था ना 4 पाई आर का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना 4 इंटू पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है, आर कितना दिया है 3.5, तो मैंने इधर लिख दिया 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आओ करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 4 3 12, 1 आया। 4 4 5 4 एक मिनट, 4 4 16, 1 आया। 4 1 4 5, 4 3 12, 12.56 इंटू 3.5 का स्क्वायर कर दो। आओ 3.5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 3.5 मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, है ना, इधर 2 आया। 5 25, 5 3 15 प्लस 2 17, 3 5 15, 3 3 9 10, 5 7 5 12, 2 1, 1225। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 ये। अब बताओ पॉइंट हम कहां पर लगाएंगे, आपको क्या लगता है। देखो इधर भी पॉइंट था, 1 नंबर के बाद इधर भी 1 नंबर के बाद, यानी कि पीछे से 2 नंबर के बाद हम लोगों को इधर पॉइंट लगा देना है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे बताओ क्या करें, अब आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है। आओ जल्दी से करें, है ना, काफी बड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। देखो इधर से आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। आओ अब मेरे साथ करेंगे, देखो 5 6 30, 30 का 0 3 आ गया। 5 5 25, 25 प्लस 3 करेंगे तो 28, इधर 2 आ गया। 5 2 10, 10 प्लस 2 करेंगे तो 12, इधर 1 आ गया। 5 1 5 1 6, समझ में आया, 6280। फिर इधर क्रॉस लगा दो, ये ऊपर वाले नंबर सब गायब कर दो। चलो 2 6 12 का 2 1 आया। 2 5 10 प्लस 11 का 1 1 आया। 2 2 4 1 5, 2 1 2, इसको यहाँ से काटो, इसको यहाँ से काटो। 2 6
12, 1 आया 2 5 10 1 11, 1 आया 2 2 4 1 5 2 1 2, ठीक है। इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो। 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब इन सभी को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। 0 8 2 10 का 0, 1 आया, ठीक है। 2 2 4 1 5 1 6, बराबर, सही है ना, सही जा रहे हैं हम। फिर हो गया, ये तो हो गया ना। इधर देखो, 6 6 12, 12 और 5 17, 1 18, 18 का 8, 1 आ गया। फिर 5 5 10, 10 2 12, 1 13, फिर से 1 आया, इधर 5 1, ठीक है। तो ये हमें मिलता है, देखो मैं इधर लिखती हूँ, 1 5 3 8 6 0 0। अब सवाल ये उठता है कि पॉइंट हम कहाँ पर लगाएं। देखो पॉइंट आपको कहाँ पे लगाना है, इधर देखो, इधर पॉइंट कहाँ पर था, इधर 2 नंबर के बाद, इधर 2 नंबर के बाद, यानी कि पीछे से 4 नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। मतलब इसका फाइनल आंसर ये होगा 153.86 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लिख देना, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो चुका है आप लोगों का सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, राइट। तो देख लीजिए, ये तो हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम की, ओके। पीछे से भी आंसर देख लेना और आप खुद भी ये कैलकुलेशन करके देख लेना कि सही है कि नहीं, है ना। वैसे तो मेरे ख्याल से सही है। चलिए अब हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो आइए बी देखते हैं, बी, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे बी, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। अब क्या करना है, वापस से वही काम करना है। आओ सारे वैल्यूज को इधर पुट करो, 4/3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर क्या था, 3.6 था या फिर 5 था, 5 था, 3.5 का क्यूब, ठीक है। अब क्या करें, देखो बता रही हूँ आप लोगों को, पहले 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 4 जा 16, इधर 4 3 जा 12.96 आ जाएगा। नीचे तो 3 रहेगा ही, है ना। उसके बाद 3.5 का क्यूब करना है, यानी 3.5 का मल्टीप्लाई हमें 3 बार करना है। तो कैसे करोगे, पहले 3.5 का मल्टीप्लाई करना 3.5 में, और फिर जैसे देखो 3.5 का मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे तो हमें ये मिलेगा 12.25, ठीक है। अब फिर से इसमें 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आओ करते हैं। 5 5 25, 2 आया, 5 2 10 प्लस 2 12, 1 5 2 10 प्लस 1 11, 1 6, 3 5 15, 1 आया, 3 2 6 1 7, 3 2 6 3 1 3। यहाँ पर क्या आएगा 5, इधर 5 2 7, फिर इधर 7 1 8 और 6 6 12, फिर इधर 1 आया, है ना। 6 6 12 का 2, मतलब इधर 4, 42875। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 42875। पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे, तो देखो इधर 2 इधर 3, यानी कि 1 2 3, यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके आगे का कैलकुलेशन चलो आपको करना है। सुनो क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने आप सभी लोगों को आता है, फिर आप 3 से उसको डिवाइड कर देने, मतलब कर देना। और जो भी आंसर आपको मिलेगा आप ना मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पर आपको क्या मिला, वॉल्यूम क्या मिला इसका, ठीक है ना। कोई गुस्सा नहीं करेगा, एकदम शांति से आराम से करना है ना। इतना बड़ा कैलकुलेशन देख करके डरना बिल्कुल भी नहीं है। ओके मैं आपको बता देती, ऐसा नहीं है मैं, मतलब मुझे करने में क्या है, अभी मैं फटाफट से करवा दूं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी बताओ। सारे क्वेश्चंस मैं ही बताते रहूंगी तो आप लोग कैसे सीखोगे। इसीलिए अब ये तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आओ बच्चों सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें क्या दिया गया है देखो, इफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, एक ना सॉलिड हेमिस्फीयर है ऐसे करके, ठीक है। तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया बताना है एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ओनली दिस पार्ट, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया बोला मतलब ये दोनों के दोनों पार्ट इसमें आ जाएंगे, ये वाला भी ये वाला भी। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर की बात की जा रही है, ये भी ध्यान रखो, है ना, स्फीयर नहीं हेमिस्फीयर। फिर अगर बस मुझे कर्व सरफेस एरिया बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। आइए अब मेरे साथ कीजिए इसका कैलकुलेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले हम उधर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखते हियर क्या दिया है, रेडियस दिया गया है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। देखो इसको आर लिख देना,
कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, इधर मैं लिखती हूँ कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या बनेगा, वही फॉर्मूला बनेगा। आप बोलेंगे उधर तो हॉलो लिखा था, चलेगा ना, हॉलो बोलो या फिर वो कर्व वाला पार्ट बोलो, चलेगा, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फीयर की बात की जा रही थी, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा प्यारे दोस्तों, बताइए जल्दी से। अगर मुझे बस कर्व सरफेस एरिया बताना है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ना हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। 2 पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है 3.14 एंड आर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इधर 5 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 4 का 8 होता है और 2 1 का 2, 2 3 का 6, 6.28 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बराबर। अब चलो यहाँ पे वापस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 8 का क्या होता है 25 8 200 होता है, 200 का 0 कैरी आ गया 20। अच्छा ऐसे होगा, एक बार फिर से देख लेंगे। 25 2 50, 50 प्लस 2 करेंगे तो 70 का 7, फिर ये 25 6 150, 150 और ये 150 और ये जोड़ेंगे तो 157, ठीक है, समझ आया। हाँ यही होगा 157। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो पीछे से 2 नंबर के बाद ये लीजिए पॉइंट आ गया, यानी कि हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या मिलता है, देखो मैं इधर लिख देती हूँ, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 157 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही था ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, समझे। तो ये हो गया आप लोगों का कर्व सरफेस एरिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया की, तो आइए उसका भी फॉर्मूला इधर लगा लेते हैं। सेकेंड नंबर डाल करके हम लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। चलो फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे फटाफट से, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, बोलो 3 पाई आर का स्क्वायर बराबर, यही था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो हम एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं 3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, आर कितना दिया है 5, इधर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 का 12, 1 आया है ना, 3 4 का 12, 1 3 1 3 1 4, 3 3 का 9, यानी कि 9.42 इंटू इसका 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 25 2 से क्या होता है 50, 50 का 0 इधर आ गया 5, 25 4 का 100, 100 प्लस 5 करेंगे तो 105 कैरी आ गया इधर 10 और 25 9 सा, ये लो भाई, अब 25 9 सा क्या होगा, तो 4 4 8, मतलब ये 25 225 होगा, ठीक है 225। अब एक बार देख लेते 25 9 जा 9 5 जा 45, 4 आया 9 दूनी 18, मतलब 9 2 जा 18, 18 90 20 21 22, यानी कि 225। इसमें हम 10 को जोड़ देंगे तो 5 235, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारे दोस्तों ये 235। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, पीछे से 2 नंबर के बाद, यानी कि 35.50 ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर which is equal to 235.50 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर हमने दोनों चीजें निकाल ली है, काफी छोटा सा सवाल था, देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ओके। और अगर कुछ समझ में ना आए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, समझ आया। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे हम बस 2 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और देखो यहाँ पे एक और बात बता दूं, जैसे कई बच्चों को लगेगा कि ये 0 नहीं लिखा तो चलेगा क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर आप चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो हटा दो, तो इसको आप चाहो तो यहाँ से गायब भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इधर से गायब कर दूं इसको, बस इधर 5 ही लिख लो, 0 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो देख लीजिए हो चुका है ये कंप्लीट। और अब आपको बताती हूँ आगे का, देखो अभी हमारे कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो टोटल इसके अंदर ना मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चंस दिए गए आपके टेक्स्ट बुक में, देखूं मैं जरा,
तो यहाँ पर आपका, हाँ बिल्कुल, इसके अंदर 5 क्वेश्चंस दिए गए, जिनमें से हमने 2 क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लिए। अब बचते हैं 3 क्वेश्चंस, उनको हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, चलो बाय एवरीवन।